नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में और हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसकी हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे थे और हम इस प्रश्नावली के 9 सवालों तक हल कर चुके थे। और पिछली वीडियो में हमने प्रश्न 8 और 9 को हल किया था। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम प्रश्न 10, 11 और 12 इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए लेते हैं 10। तो 10वां सवाल है हमारा, मान लीजिए कि a बराबर r-3 दिया गया है। ए हमें कोई समुच्चय दिया गया है और ये समुच्चय में जो संख्याएं रहेंगी वो रियल नंबर रहेंगी, लेकिन रियल नंबर में से 3 को छोड़ दिया जाएगा। तथा b बराबर रियल नंबर, इसमें भी संख्या रहेंगी लेकिन इसमें 1 को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और हमें ये फलन दिया गया है इस सवाल में, f(x) बराबर x-2/x-3 द्वारा परिभाषित फलन f, जो हमारा ये फलन है ये a से b पर है। ठीक है, ये समुच्चय से b समुच्चय पर है। विचार कीजिए। अब हम क्या विचार करना, क्या f एकेकी तथा आच्छादक है, ऐसा पूछा गया है। बोला गया है क्या f एकेकी तथा आच्छादक है, ये हमें बताना है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है, हमें ये करके बताना है। तो चलिए, सबसे पहले हमको फलन दिया गया है ये, तो हम पहले फलन लिख लेते हैं। हमें फलन दिया गया है f(x) बराबर x-2/x-3। इस प्रकार से हमें एक फलन दिया गया है। और जो ये हमें फलन दिया गया है ए समुच्चय से b समुच्चय पर दिया गया है। ठीक है। और यहाँ हमें जो ये ए समुच्चय दिया गया है उस ए समुच्चय में जो हमें संख्याएं दी गई हैं वो कुछ इस प्रकार से दी गई हैं। ए समुच्चय में हमारी रियल नंबर की संख्या रहेंगी लेकिन उसमें से 3 को नहीं लिया जाएगा, ये से हटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। वहाँ जो हमारा वी समुच्चय है इसमें भी रियल नंबर संख्या रहेंगी लेकिन इसमें से जो है हम 1 को नहीं लेंगे, ऐसे हमारे सवाल ने बोला है। तो देखिए, अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। जो इस प्रकार के ये फलन होते हैं घात 1 वाले, ठीक है, जो ये घात 1 वाले फलन होते हैं जिन्हें हम रैखिक फलन बोलते हैं, यदि ये फलन रियल नंबर से रियल नंबर पर है, कहने का मतलब है कि घात 1 वाले जिन्हें हम रैखिक फलन कहते हैं, यदि रियल नंबर से रियल नंबर पर हैं तो हमारा फलन एकेकी भी होता है और आच्छादक भी होता है। तो हमें इसमें फिर पता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा फलन एकेकी है या आच्छादक है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हमारा फलन एकेकी है। क्यों है एकेकी? क्योंकि ये हमारा रैखिक फलन है और ये रियल नंबर से रियल नंबर पर है। देखिए, यहाँ पर रियल नंबर ए समुच्चय में है और बी समुच्चय में है, केवल इसमें से 3 संख्या को हटाया गया है, इसमें से 1 संख्या को हटाया गया है, तो हमारा फलन फिर एकेकी तो है। और जब हमारा फलन एकेकी होता है तो फिर हम उसे जो है किस प्रकार से दिखाते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए फिर उसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एकेकी को दिखाते हैं, क्योंकि हमें पता करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रैखिक फलन और रियल नंबर से रियल नंबर पर है तो एकेकी और आच्छादक होता ही होता है। तो हम एकेकी दिखाने के लिए f(x1) और बराबर f(x2) लेते हैं और फिर हल करते हुए f(x1) वो x1 बराबर x2 और दिखा देते हैं, तो हमारा फलन एकेकी दिख जाता है, सवाल में सिद्ध हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले अब इसमें हमको f(x1) और f(x2) का मान रखना होगा। तो ये मान हम फलन से निकालेंगे। ये रहा हमारा फलन का मान। यदि हम यहाँ फलन में x की जगह x1 कर दें तो हमें f(x1) का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ x की जगह पर 1 कर दीजिए, x1। तो हमने यहाँ पर x1 कर दिया, तो जहाँ भी इस फलन में x है वहाँ पर भी x1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 -2 और बटे x1 -3, इस प्रकार से हमारा f(x1) का मान निकल आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में हम फलन में जो हमारा ये फलन दिया गया है, यहाँ यदि हम
x की जगह x2 कर दें तो हमें f(x2) का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए फिर हम x की जगह x2 कर देंगे तो फलन में सभी जगह पर जहाँ भी x है वहाँ पर x2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x2 कर दीजिए तो ये हमारा f(x1) और f(x2) का मान निकल आया। अब इन दोनों का मान f(x1) और f(x2) यहाँ रख दीजिए, ठीक है, यहाँ रख दीजिए। तो हम यहाँ रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x1 - 2 बटे x1 - 3 और बराबर अब f(x2) का मान रख दीजिए तो हो जाएगा x2 - 2 और बटे x2 - 3। अब देखिए अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो चलिए फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, कहने का मतलब है x1 - 2 में हो जाएगा गुणा x2 - 3 का और x2 - 2 में हो जाएगा गुणा x1 - 3 का, ठीक है। इस प्रकार से अब चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस पद का इस पूरे में कर दीजिए और फिर इस पद का इस पूरे में कर देंगे। तो चलिए x1 का इसमें करेंगे तो x1 इंटू x2 हो जाएगा और माइनस चिन्ह लगा दिया हमने, माइनस चिन्ह। फिर x1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3x1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए -2 का गुणा इसमें अंदर कर दीजिए तो -2 गुणे x2 -2x2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, या द्वितीय 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब इसी प्रकार से हम इस साइड में भी गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा x1 इंटू x2 और फिर हम इसका गुणा -3 में करेंगे तो 3 और x2 -2 का गुणा भी अंदर करेंगे, -2 का गुणा अब इसमें करेंगे, इसका तो हमने कर दिया। तो -2 का गुणा करेंगे तो -2x1 और माइनस माइनस प्लस और 6, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारी इस साइड का भी गुणा हो गया है और इस साइड का भी हो गया, दोनों साइडों का गुणा हो गया। अब देखिए x1 इंटू x2 बराबर के इस साइड है और x1 इंटू x2 बराबर के उस साइड है, यानी कि एक सी संख्याएं दोनों हमें साइडों में मिल रही हैं। तो ये दोनों जो है संख्याएं कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भी हमको 6 मिल रहा है और यहाँ पर भी 6 मिल रहा है प्लस का, ठीक है। दोनों साइड समान संख्याएं अगर होती हैं दोनों साइडों में तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए अब हमें कोई समान संख्या नहीं मिल रही है तो चलिए फिर अब हम आगे हल करते हैं। तो हमारा यहाँ बचा 3x1 और -2x2 और इस साइड हमारा बचा -3x2 और -2x1, इस प्रकार से बच गया हमारा। फिर देखिएगा अब यहाँ पर हम x1 को एक साइड कर लेते हैं, x2 को एक साइड कर लेते हैं। तो चलिए फिर हमारा 3x1, ठीक है, ये अब x1 हम इस साइड से इस साइड लाते हैं तो ये हमारा माइनस का प्लस का हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा +2x1 और यहाँ पर इस ये जो है हम उस साइड ले जाएंगे, x2 है क्योंकि इसमें तो उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा x2 के रूप में -3 और x2 है। अब इससे भी लिया है तो इससे में जो माइनस लगा है वो प्लस में बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा दूसरी साइड ले जाने पर, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिएगा अब हम इसमें अब हम -3 और +2 है, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा -x1 आएगा, ठीक है, -x1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर -x1 आ जाएगा और बराबर में अब इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी करेंगे। देखिए यहाँ माइनस का 3x2 है और यहाँ पर प्लस का x2 है, ठीक है। तो जब हम इसे आपस में हल करेंगे घटाएंगे तो हमारा माइनस का x2 आ जाएगा। देखिएगा माइनस का x2 आ जाएगा और ये माइनस माइनस हमें दोनों साइड मिल रहा है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा x1 बराबर x2 आ जाएगा। और फिर हम लिख सकते हैं अतः जो हमारा फलन f है वह एकेकी है, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने एकेकी तो दिखा दिया। अब हमारा फलन आच्छादक भी है ऐसा हमें पता है, लेकिन अब सवाल में हमको दिखाना है, ठीक है। अब हमारी सवाल में दिखाने की बारी है कि हम
आच्छादक फलन को किस प्रकार से दिखाते हैं। तो आपको पता ही है कि आच्छादक फलन को दिखाने के लिए हम x का मान f(x) में रखते हैं और f(x) का मान हमें y प्राप्त करना होता है। जिस प्रकार एक एकी में x1 बराबर x2 प्राप्त करना होता है, ठीक है, उसी प्रकार आच्छादक के लिए हमें f(x) का मान y प्राप्त करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम फलन को लिख लेते हैं। तो हमें फलन दिया गया है f(x) बराबर x-2 बटे x-3, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है हमें फलन। अब देखिए हमने आपको बताया हुआ है कि f(x) बराबर y होता है, ठीक है ना। तो हम f(x) की जगह पर y लिख सकते हैं। तो यदि हम f(x) की जगह y लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा y बराबर x-2 और बटे x-3, इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए यदि हम इस y के नीचे 1 कर दें, क्योंकि यहाँ अंश बटे हर के रूप में हमारी ये साइड है, तो इसे भी हम बना लेंगे और इसे जो है हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर y का गुणा इसमें कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा y और x-3, इस प्रकार से हो जाएगा। और बराबर के उस साइड अब 1 का गुणा इसमें होगा तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, x-2 ही रहेगा। अब हम इस y का गुणा x-3 में कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर तो यहाँ हो जाएगा xy माइनस 3y और बराबर के साइड हमारा x-2 है। तो अब देखिए यहाँ जिस पद में x है उन्हें एक साइड कर देते हैं और जिस पद में x नहीं है उसे दूसरी साइड कर देते हैं। तो इसमें x है तो हम इसे लिख लेते हैं xy और यहाँ पर x है तो इस x वाले को हम इस साइड लाएंगे, ठीक है, अलग कर लेते हैं x को। तो ये प्लस का है, ये माइनस में हो जाएगा और इसे उस साइड ले जाएंगे, ठीक है ना, इसे दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ दूसरी साइड में हमारा -2 है तो हम -2 लिख देंगे, इसे ले जाएंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए अब हमें इसमें x कॉमन मिल रहा है तो हम इसमें x कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा y-1 बचेगा और यहाँ हम प्लस वाली संख्या को आगे लिख देते हैं और माइनस वाली संख्या को जो है ये पीछे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। और यहाँ देखिए अब हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, x और ये y-1 गुणा में है तो यदि हम y-1 को उस साइड ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा तो हमारा x बराबर निकल के आ जाएगा 3y-2 और ये भाग में चला जाएगा तो y-1 हो जाएगा, ठीक है, बटे में। इस प्रकार से हमें x का मान मिल जाता है, ये मिल गया। अब हम जो हमें ये x का मान मिला है 3y-2 बटे y-1, इस मान को जो है हम इस f(x) में रखेंगे। यहाँ पर जहाँ भी x है वहाँ पर हम इस मान को रख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर करते हैं। तो हम f(x) में रखेंगे तो f और x है हमारा तो x की जगह पर ये हम मान रखेंगे तो 3y-2 और y-1 और फिर अब f(x) में जो हम फलन दिया हुआ x-2 दिया है तो x की जगह पर हम इसी को रखेंगे 3y-2 और y-1 और फिर हमारा -2 दिया है तो -2 लिख देंगे। और फिर हमें बटे में दिया है, हमें बटे में दिया गया है x-3 तो अब इसकी x की जगह फिर से वही रखेंगे और बटे में y-1 और हमें फिर 3 दिया गया है माइनस में तो 3 लिख देंगे। अब देखिएगा आप लोग, अब हम इसे आगे हल करेंगे तो फिर किस प्रकार से करेंगे वो आप देख लीजिए। तो आगे हल करने के लिए हम सिंपली से एक बार उतार लेंगे और आप यहाँ देखिए ये हमारा पूरा जो है ये अंश है और ये पूरा हर है। तो अब हम इन दोनों पदों में एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हमें y-1 एलसीएम के रूप में मिल जाएगा, y-1 एलसीएम के रूप में हमें मिल जाएगा। और ठीक है, अब एलसीएम में y-1 का जो हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो एक का गुणा हम इसमें कर देंगे तो हमारा 3y-2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिए। यदि हम इसके हर में 1 कर दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब हम 1 का भाग यदि y-1 में दे दें तो y-1 बार जाएगा तो 2 में y-1 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से सेम बिल्कुल यही प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। यहाँ भी हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। तो इसमें भी हमें y-1 हमें कॉमन वो एलसीएम मिल रहा है
तो हमारा यहाँ 3y-2 हो जाएगा और -3 और y1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये जब हम इसका बाहर की संख्या को अंदर की संख्या का गुणा करेंगे तो हमें अंश में y-1 मिलेगा और हर में भी हमें y-1 मिलेगा। तो हमें अंश और हर में जब एक सी संख्याएं मिलती हैं और दोनों जब गुणा में है एक सी संख्या मिलती हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे यहीं कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारा सवाल और भी लंबा हो जाएगा। आपको समझा दिया है, आपने समझ लिया है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से कटे हैं मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए, अब हमारा अंश में बचा है केवल इतना 3y-2 और -2 इंटू y-1 और हर में इतना बचा है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लिख लेते हैं। तो f 3y-2 और बटे y-1 बराबर इतना बचा है। तो चलिए फिर अब हमें लिखना है f हमारा दिया गया है 3y-2 बटे y-1 और फिर यहाँ पर देख लेते हैं हमें अंश में क्या बचा है 3y-2 और -2। तो चलिए 3y-2 और -2 इंटू y-1। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा हर में बचा है y-2 और -3 और y-1। ठीक है, अब हमने इस प्रकार से कर लिया। अब चलिए, अब हम इसको हल करते जाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ तो हमारा 3y है तो इससे तो हम कुछ करेंगे नहीं, इसे ज्यों कहते हैं। लेकिन इस -2 का अंदर हम गुणा कर देंगे तो -2y हो जाएगा और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस बन जाएगा और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे, हर में भी यही प्रोसेस करेंगे। तो इस प्रकार से -3 का गुणा अंदर करेंगे तो -3y हो जाएगा, माइनस प्लस और 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब आप देखिए यहाँ पर ये जो माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, तो ये एक ही साइड में है ये दोनों। तो ये जो है अपोजिट चिन्ह वाले कट जाएंगे। ठीक है, विपरीत चिन्ह वाले कट जाएंगे। तो अब देखिएगा आप लोग, अब हम आगे हल करेंगे। तो देखिए, अब हमारा यहाँ पर 3y और यहाँ पर -2y है। तो जब हम इन्हें आपस में हल करेंगे तो हमें y प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 3y दिया गया है और यहाँ पर भी हमें 3y दिया गया है। ठीक है, तो ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y, ये विपरीत चिन्ह वाले दोनों कट जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर हमें प्लस का 3 दिया गया, माइनस का 2 दिया गया। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्लस का 1 बटे में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम वो y भर लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में 1 होने का, 1 होने का कोई मतलब नहीं होता। तो हमें f और 3y-2 और बटे में y-1 बराबर y प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो हमें f(x) का मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा x बराबर है, तो हम कह सकते हैं जो हमें f(x) का मान प्राप्त हुआ है वो हमें y प्राप्त हुआ है। अतः जो हमारा फलन है, अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारा फलन जो है f वह आच्छादक है। ठीक है, इस प्रकार से आच्छादक है। क्यों है आच्छादक? क्योंकि हमारा f(x) का मान y निकल कर आ गया है। तो चलिए, अब फिर हमारा 10वां सवाल तो कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम 11वां सवाल। हमारा 11वां सवाल है, मान लीजिए कि f हमें r से r पर दिया गया है, रियल नंबर से रियल नंबर पर, और हमें ये जो फलन दिया गया है ये x की घात 4 दिया गया है, द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो हमारा 11वां और 12वां सवाल दिया गया है ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें सही ऑप्शन को चुनना है। तो ये 11वां और 12वां ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिर इसे देख लेते हैं। इस सवाल को हम जो है लगाकर, विधिवत लगाकर हम इसमें जो है विकल्प को चुन लेंगे। ठीक है, हम लगा लेंगे सवाल को, तो हमें अपने मन से ही सवाल को लगाने के बाद में पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए फिर, हमें जो है इस सवाल में एक फलन दिया गया है f(x)
बराबर x की घात 4 और जो ये हमारा फलन दिया गया है ये रियल नंबर से रियल नंबर पर दिया गया है। और आपको पता है कि रियल नंबर के अंतर्गत धनात्मक संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और भी सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, परमेय, दशमलव वाली, रूट वाली, ये सभी संख्याएं इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है तो हमें जो है एक एक ही को देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें एक एक ही देख लेते हैं और फिर उसके बाद हमें दिखाना नहीं है सवाल में, क्योंकि ये हमें सवाल तो लगाना तो है नहीं, केवल एक एक ही को पता कर लेते हैं कि जो ये हमारा जो ये फलन है ये एक एक ही है या आच्छादक है या नहीं। क्यों ऐसा पता करेंगे, क्योंकि जो हमें विकल्प दिए गए हैं ना वह एक एक ही और आच्छादक के रूप में दिए गए हैं, इसलिए हम एक एक ही की और आच्छादक को केवल पता करेंगे। तो चलिए फिर अब हमें देखिए, हमें फलन दिया गया है ये रियल नंबर से रियल नंबर पर दिया गया है। तो एक एक ही के लिए हम रियल नंबर में से कोई x का मान लेते हैं। तो मान के चलिए हम x बराबर 1 लेते हैं और ये x बराबर 1 जो है हम फलन में रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है फलन का मान जो है कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 1 की घात 4 है और जब आप इसे हल करेंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यदि हम x बराबर -1 ले लें, ठीक है ना, तो अब यदि हम -1 ले लेते हैं तो देखिए फिर क्या हमें फलन का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ -1 रखेंगे और -1 की घात 4 करेंगे तो हमें इसका मान भी 1 ही प्राप्त हुआ। ठीक है ना, अब देखिए हमें x बराबर 1 लेने पर हमें मान 1 प्राप्त हुआ, x बराबर -1 लेने पर हमें मान 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, आप कोई भी संख्या धनात्मक और ऋणात्मक एक सी लेंगे तो आपको उसके जो है हल एक से प्राप्त होंगे, और जब ऐसा होता है कि हमें x के अलग अलग मान लेने पर उसके हल अलग अलग प्राप्त ना होकर के समान प्राप्त होते हैं, तो हमारा फलन होता है वो एक एक ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा फलन हो जाएगा ये एक एक ही नहीं होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा फलन एक एक ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आच्छादक को। ठीक है, तो आच्छादक के लिए हम सह प्रांत में से कोई y का मान लेते हैं। मान के चलिए हम 2 ले लेते हैं, y बराबर 2 ले लेते हैं। तो जो ये हम y बराबर 2 ले लेते हैं ये हमें x के किसी अवयव से प्राप्त हो जाना चाहिए। x का हम कोई अवयव लें और उसे जो है f(x) में रख दें, तो हमें ये 2 प्राप्त हो जाना चाहिए, तब तो हमारा फलन आच्छादक होता है, नहीं तो हमारा फलन आच्छादक नहीं होता है। तो यदि हम x बराबर 2 लेकर के इस फलन में रखें तो देखिए जिस भी अवयव से ये प्राप्त हो जाए, आप जो भी अवयव रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 कर देंगे और इसकी घात 4 कर देंगे तो इसका जो मान निकलेगा वह 16 निकलेगा। ठीक है, हमें 2 तो प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि अगर 3 रखेंगे तो हमें और भी बड़ी संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमें ये 2 तो फिर प्राप्त नहीं होगा। जब ऐसा नहीं है तो फिर हमारा फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा फलन एक एक ही भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो चलिए फिर यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं। ठीक है, चाहे हमको पता चल गया कि हमारा फलन एक एक ही नहीं आच्छादक नहीं, तो फिर हमें इस ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ लिखा है कि f ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है, तो हम लिख देंगे अतः f ना तो एक एक ही है, ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है। ठीक है, और ना आच्छादक है, ना आच्छादक है, इस प्रकार से लिख देंगे और यही हमारा जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन है आप यहाँ ऑप्शन का नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ सही आ रहा है तो आप यहाँ पर डी ऑप्शन भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 11वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं 12वां। हमारा 12वां सवाल भी ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हमें एक फलन दिया गया है और जो ये फलन है रियल नंबर से रियल नंबर पर है। ठीक है, तो इसमें भी हमें ऑप्शन जो है
एकेकी और आच्छादक के रूप में दिए गए हैं। तो फिर इसमें हमें इस फलन के लिए भी हमें एकेकी और आच्छादक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो ये हमारा फलन दिया गया है और ये फलन रियल नंबर से रियल नंबर पर दिया गया। और मैंने आपको बताया था, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि यदि कोई रेखक फलन है और वो रियल नंबर से रियल नंबर पर है तो वो जो हमारा फलन होता है वो एकेकी और आच्छादक दोनों ही होता है। तो यहाँ देखिए हमारा रेखक फलन है। रेखक फलन का मतलब है घात 1 वाला फलन। घात 1 का मतलब है x की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई फलन दिया गया है और उसमें x की अधिकतम घात जो है 1 है तो वो हमारा रेखक फलन होता है। और यदि रेखक फलन रियल नंबर से रियल नंबर पर है तो वो हमारा एकेकी और आच्छादक होता है। तो फिर ये जो हमारा फलन है, ये हमारा फलन एकेकी भी है, आच्छादक भी है। तो इसमें तो हमें ऑप्शन चूज करना है, चुनना है। तो हमें इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से पता पड़ गया कि रेखक फलन है तो एकेकी आच्छादक है। तो चलिए फिर अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमें पहला ही ऑप्शन सही मिल जाता है, एफ एकेकी आच्छादक है। एफ बहु एक आच्छादक है, ये तो है नहीं है, ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें पहला ही उत्तर सही मिल जाता है। तो फिर हम पहला ही ऑप्शन चुन लेंगे। तो हम लिख देंगे ए। अतः जो हमारा फलन एफ है वह एकेकी आच्छादक है। ठीक है, आपको अतः लिखना हो लिखें या फिर ना लिखें, या फिर अतः आप यहाँ आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अतः ए वाला ऑप्शन जो है एकेकी और आच्छादक है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, आच्छादक है। और इसी प्रश्न के साथ हमारी ये प्रश्नावली भी समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल सबसे अनोखा सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नई प्रश्नावली।